हैं, आराम से धीरे-धीरे समझ में आएगी, ठीक है? चलिए, अब आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भंवर धारा, नाम सुना हुआ है आपने? बिल्कुल। ये जो भंवर धारा होती है या फिर अपन कह सकते हैं जिसको आपने एडी करंट कहते हैं, ये क्या होती है? दरअसल कुछ भी नहीं है। आप जब मशीन घूमती है ना, तो मशीन क्या करती है? जो भी फ्लक्स बनता है उसका विरोध करती है ना? इस विरोध के कारण एक ईएमएफ आ जाता है और उस ईएमएफ से एक धारा जनरेट होती है जिसको मैं बोलता हूँ प्रेरित धारा, है ना? बस यही वैज्ञानिकों ने देखा और बाद में क्या किया पतली-पतली लैमिनेशन करके चीज़ें बनाना चालू किया, ठीक है? आ जाओ एक-एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है एडी धारा। पहले समझेंगे एडी धारा, उसके बाद समझेंगे एडी धारा लॉस, ठीक है? आओ बेटा, ये नंबर तो मुझे पता नहीं कौन-सा है, मैं एक बार ऐसे ही डाल देता हूँ 20 नंबर। चलिए, तो आज का टॉपिक है एडी धारा, ठीक है? कहाँ से एडी धारा है, क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, एक मान लो आपकी एक मैग्नेट है एन और एक है एस, ठीक है? अब एन का गुण है मैग्नेट का क्या करना फ्लक्स देना, ये फ्लक्स दे रहा है, ठीक है? अब इस फ्लक्स के कारण इसके बीच में मैंने एक वृत्ताकार डिस्क रख दी, है ना? ये मैंने वृत्ताकार डिस्क रख दी। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये वृत्ताकार डिस्क है, तो ये घूमेगी सही मैग्नेट में। अब जब ये घूमेगी, तब क्या करेगी? इन फ्लक्सों का क्या करेगी? ये छेदन करेगी। इस फ्लक्स को काट रही होगी। अब जब ये फ्लक्स को काटेगी, तो बेटा विपरीत दिशा में इसमें क्या डेवलप होगा? ईएमएफ डेवलप होगा। क्या होगा? ई प्लस और माइनस और इस ई के कारण बेटा क्या आएगी? एक धारा आएगी। यही धारा क्या है बेटा आपकी? यही धारा क्या है? एडी धारा है। ठीक है? अब इसको मैंने समझा दिया, अब इसको अपन लिखते हैं। ठीक है? लिखो बेटा। क्या लिखेंगे? यदि किसी वृत्ताकार डिस्क को चुंबक के ध्रुवों के मध्य घुमाया जाएगा, यदि किसी वृत्ताकार, सर ये वृत्ताकार होनी जरूरी है? बिल्कुल। यदि किसी वृत्ताकार डिस्क को कहां घुमाओगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, में घुमाया जाता है, तो क्या होता है बेटा? तो फैराडे के नियम आधार पर, अभी पढ़ेंगे बेटा फैराडे के नियम भी, डोंट वेरी। फैराडे के नियमानुसार क्या होता है बेटा? फ्लक्स में परिवर्तन आता है, या कह सकते हैं फ्लक्स का छेदन होता है, फ्लक्स का छेदन होता है, ठीक है? और छेदन को ही क्या बोला जाता है बेटा? यानी कि फ्लक्स को काटा जाता है, ठीक है? और इसी को क्या बोलोगे? या क्या होता है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है। अब इस फ्लक्स परिवर्तन से क्या होगा? उस डिस्क में ईएमएफ जनरेट होगा। इस परिवर्तन के कारण बेटा क्या होता है? जो आपकी ये जो डिस्क है ना, वृत्ताकार डिस्क, इस डिस्क में क्या आता है बेटा? ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और इस ईएमएफ के कारण, और इस ईएमएफ के कारण क्या होता है बेटा? एक धारा बहती है। इस ईएमएफ के कारण, एफ के कारण एक धारा बहती है, एक धारा बहती है। और और यही प्रेरित धारा क्या कहलाती है बेटा? आपकी एडी करंट कहलाती है। और क्योंकि ये खुद से तो आई नहीं है ना? इसको प्रेरित किया है, तो बेटा यही, और यही धारा क्या कहलाती है आपकी? यही धारा क्या कहलाती है बेटा आपके? धारा प्रेरित धारा कहलाती है। प्रेरित धारा, धारा कहलाती है। ठीक है? अब सुनो बेटा, यही प्रेरित धारा है। इसका नाम मैंने एडी करंट क्यों रखा, भंवर धारा क्यों रखी? क्योंकि आपको पता है बेटा भंवर कैसे आता है? मैं बताता हूँ। ये भंवर है,
भंवर का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ पे ऐसे गोल, 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 गोल इस तरह से उठा होना, ठीक है? यानी कि क्या होता है बेटा, ये जो प्रेरित धारा है उसका प्रकृति कैसी थी? गोल-गोल थी। तो देखो यह भंवर धारा यानी कि ये क्या है बेटा? आपके एडी करंट। तो इसको लिखते हैं, ठीक है? चूँकि इस प्रेरित धारा की प्रकृति इस प्रेरित धारा की प्रकृति प्रेरित धारा की प्रकृति धारा की प्रकृति कैसी थी बेटा? भंवर के समान थी। प्रकृति कैसी थी? भंवर के समान। भंवर के समान और भंवर कैसा होता है मैंने लिख दिया। भंवर के समान होती है, समान होती है। अतः इसे क्या बोला जाता है बेटा? अतः इसे क्या बोला जाता है? भंवर धारा बोला जाता है। भंवर धारा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई एडी नाम का कोई वैज्ञानिक था, ऐसा नहीं है ना। भंवर धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? वृत्ताकार होती है। अब बेटा सवाल आता है कि इसके कारण ये किसके नियम से उत्पन्न होती है? तो बेटा ये किसके नियम से? लेंज के नियमानुसार उपलब्ध होती है। तो बेटा लिखा जाता है भंवर धारा, भंवर धारा किसका परिमाण है? तो भंवर धारा बेटा किसका परिमाण है? यानी कि किसका आउटकम है? भंवर धारा किसका परिणाम है बेटा? तो वह क्या है? लेंज के नियम का परिणाम है। लेंज के नियम, लेंज का नियम होता है ना, वो लेंज के नियम का परिणाम है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, परिणाम है। बहुत सही। अब बेटा पूछा जाता है इस नियम को किसने खोजा था? तो बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लिखो इस नियम को यानी कि इस धारा को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था उसके बारे में पूछा जाता है। तो बेटा इस धारा को या इस प्रभाव को फ्रांस के भौतिक शास्त्री, इस धारा को फ्रांस के भौतिक शास्त्री जो स्टेरिस्टिक्स थी उसको गणितज्ञ ने खोजा था। कहाँ का? रूस का, मार्क क्रिस्टोफर। और बेटा ये जो धारा है ना इसको फ्रांस के भौतिक शास्त्री यानी कि फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री, इनका नाम क्या था? भौतिक शास्त्री ने खोजा और इसका नाम क्या था? फौकॉल्ट। क्या था बेटा? लियोन फौकॉल्ट। बेटा इनका नाम क्या था? इस धारा को फ्रांस के भौतिक शास्त्री लियोन लियोन फौकॉल्ट द्वारा, फौकॉल्ट है ना, द्वारा खोजा गया। ठीक है बेटा, खोजा गया। और आपको पता है बेटा अक्सर पूछा जाता है इसका अन्य नाम क्या है? तो बेटा भंवर धारा का अन्य नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ लिखना बेटा, भंवर धारा का अन्य नाम क्या होता है बेटा? अन्य नाम यही होता है फौकॉल्ट धारा। ठीक है, फौकॉल्ट धारा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, समझ गए? चलिए बहुत सही, बहुत सही। अब देखो, अब ये लॉस हो गया, ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, तो ठीक है, अब इसको कमी भी तो कर सकते हैं। तो बेटा इसको प्रेरित धारा या भंवर धारा को कम करने का क्या उपाय होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। आओ सबसे पहले बेटा इसका क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। तो भंवर धारा का सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू ई। तो बेटा क्या लिखोगे? इसे इसे किससे दर्शाते हो बेटा? डब्ल्यू ई से दर्शाते हैं। बोलो सही, बिल्कुल। अब इस डब्ल्यू ई का मान क्या होता है? इस डब्ल्यू ई का मान होता है साथियों के क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है। कौन सा? एडी करंट कांस्टेंट। तो मैंने उसको लिखा है के ई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बी एम स्क्वायर, एफ स्क्वायर, टी स्क्वायर। और बेटा ये क्या होता है? ये वी क्या है? ये वी क्या है बेटा? आपका आयतन है। इसको आप क्या ले, वॉल्यूम वोल्टेज मत समझना। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग गलत कर लेते हैं, इसको ध्यान रखना, आप मत करना। ठीक, तो यहाँ पर सब सभी कुछ जानते हैं। ये क्या होता है? ये स्थिरांक है। ये क्या है? चुंबकीय घनत्व है। ये क्या है? आवृत्ति है। और यहाँ पे टी अलग है। और टी क्या होता है बेटा? थिकनेस यानी कि मोटाई। क्या होती है? मोटाई। और ये वी क्या होता है? आयतन। ठीक है, जो नहीं ध्यान था वो मैंने लिख दिया। ठीक, समझ गए? ठीक, अब देखो ये आपका छोटा सा बात हो गई कि भाई ये एडी करंट किस पर निर्भर कर रहा है? आपके स्थिरांक पर, चुंबकीय घनत्व पर, आवृत्ति पर, थिकनेस पर और आयतन पर। अब बेटा क्वेश्चन आता है इसको आप कम कैसे कर सकते हैं? तो हिस्टैरिसीस हानि, सॉरी, एडी करंट धारा को कम करने का उपाय लिखो बेटा। एडी धारा हाश को कम करने का उपाय, कम करने का उपाय। इसके उपाय क्या-क्या हो सकते हैं? अभी देखते हैं बेटा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला तो क्या है बेटा? इन्होंने जो लियोन फौकॉल्ट थे ना, उन साहब ने ये बताया था कि अगर आप एक आयतन यूज़ करो और उसकी जगह पतली-पतली लैमिनेशन यूज़ करो ना, तो एडी करंट कम हो जाती है। कैसे? वो अपन जानते हैं। आओ, आपने जाना है कि एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सर के ई, पी स्क्वायर, एफ स्क्वायर, टी स्क्वायर और वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ कि डब्ल्यू ई मेरा समानुपाती क्या है? टी स्क्वायर। यानी कि ये क्या है? थिकनेस के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक
संपूर्ण आयतन की जगह, संपूर्ण आयतन की जगह क्या यूज करूंगा बेटा? पतली पतली लेमिनेशन यूज करूंगा। पतली पतली क्या यूज करूंगा? परतें, परतें, जिसे क्या बोला जाता है? लेमिनेशन प्रयोग किया जाए, लेमिनेशन प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए तो क्या होगा बेटा? तो यह हाश कम हो जाएगा, तो यह हानि क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये किसने बताया था? ये उसी वैज्ञानिक ने बताया था जिसने इसकी खोज की थी। कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा हुआ क्या, ये मान लो मेरा एक पूरा मटेरियल है। अब इस पूरे मटेरियल को लेने के बजाय मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिया, ये लेमिनेशन, ये लेमिनेशन, ये लेमिनेशन, ये लेमिनेशन, ये देखो, ये देखो। मटेरियल वही है, लेकिन पहले क्या किया, पूरा वॉल्यूम लिया था, अब लेमिनेशन ले रहे हैं। यानी कि पहले ये पूरी वस्तु थी, अब क्या ले रहे हैं बेटा? वो लेमिनेशन ले रहे हैं। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से इसकी थिकनेस कितनी है? मान लिया बेटा यहाँ से इसकी थिकनेस मान लो 50 है ना? 50 मीटर है, ठीक है? मान लो, ये माना है, ठीक है? अच्छा, तो और यहाँ पे बेटा कितनी लेते हो आप? 0.0 कितना लेते हो बेटा ट्रांसफार्मर में? 0.03 से 0.5 mm लेते हो कि नहीं? लेते हो कि नहीं? बिल्कुल बेटा, 0.03 से 0.5 mm लेते हो। अब देखना बेटा, जादू देखना। पहले आप जो थिकनेस ले रहे थे, उससे मान क्या है? यहाँ लिख देता हूँ बेटा कंडीशन 1 और फिर यहाँ लिखूंगा कंडीशन 2, ठीक है? ये आपका पहला और ये दूसरा। अब देखना बेटा आराम से, ये वैज्ञानिक यूँ ही नहीं बनते। देखो, देखो बेटा, ये क्या है? WE, ये क्या है बेटा? पहले 50 का स्क्वायर, तो देखो एडी करंट हास कितना हो रहा है? तो आप खुद ही देखोगे, तो इसका एडी करंट हास हो रहा है लगभग 2500 वाट, हो रहा है कि नहीं? 2500 वाट। अब देखना बेटा, इसको देखो, इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में देखो, मैंने 0.05 को मान लिया है ना? तो 0.05 का मतलब क्या है? ये देखो WE समानुपाती 1/2 इंटू 10 की घात -3 का, क्योंकि मिली क्या होता है? 10 की घात -3 का स्क्वायर। अब देखना बेटा कितना घट जाएगा ये, तो WE समानुपाती 1/2 का 1/4 और 10 की घात -6। देखो बेटा कितना कम हो गया, है ना? कहाँ 2500 वाट और कहाँ पॉइंटों में इसका मान, है ना? तो देखो इसका मान ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 10 की घात -6 वाट। बेटा इसको करोगे ना तो इसका मान और ज्यादा कम आएगा, 0.00000 इंटू 25 वाट। देखो एक एक्सपेरिमेंट ने एडी करंट का मान कितना कम कर दिया, है ना? तो बेटा इसीलिए बोला जाता है पूरा शीट की जगह क्या करें? पतली लेमिनेशन का यूज करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की क्या है? ये क्या है? केस स्टडी, केस स्टडी। और बेटा इसीलिए आप ट्रांसफार्मर की कोर को क्या बनाते हो? लेमिनेटेड बनाते हो, ठीक है? समझ गए? समझ गए ना? बहुत सही, बहुत सही, ठीक है? अब देखो बेटा दूसरा, अगर ये पतली लेमिनेशन होगी तो उतना ही विरोध क्या करेगी? कम करेगी। तो ये भी लिखो बेटा, यदि कोर लेमिनेशन, कोर लेमिनेशन, लेमिनेशन पतली होगी, पतली होगी तो धारा का विरोध, धारा का विरोध उतना ही क्या होगा बेटा? कम होगा, उतना ही कम होगा और होगा, और हानियां कम होगी, और हानि क्या होगी बेटा? कम होगी, ठीक है? आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझा पा रहा हूँ, ठीक है? समझ गए? बहुत सही। बाकी सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं बेटा। इस तरह से आपका क्या है? एडी करंट हाश कंप्लीट हो गया है, ठीक है? ये देखो यहाँ छोटी छोटी लेमिनेशन कर दी, मोटाई कम, एडी करंट हाश कम, ठीक है? अब इसीलिए बेटा आप सब जानते हैं ट्रांसफार्मर में क्या लेते हैं? सिलिकॉन किसके लिए यूज करते हैं? ताकि हिस्टेरेसिस हानियां कम हो जाए, उसके गुणांक कम हो, ठीक है? और इसके लिए क्या करते हैं? पतली लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? समझ गए? अब बेटा अब जाके हम चुंबक को पकड़ या समझने के लायक हो गए हैं, ठीक है? पहले बेटा ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, पहले हर चीज को समझा जाता है, उसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में समझा जाता है। अब देखो चुंबक के प्रकार, आप सभी जानते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो जो प्रकृति खुद देती है और एक जो हम बनाते हैं। जो प्रकृति खुद देती है उसको बोलते हैं कृत्रिम, नहीं प्राकृतिक, और जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम, ठीक है? समझते हैं बेटा। तो अब अगला टॉपिक है चुंबक के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है? चुंबक के प्रकार, ठीक है? चुंबक के प्रकार। अच्छा, तो आप सभी को पता है कि भाई चुंबक को किसके अनुसार वर्गीकृत करोगे? अरे उसकी धारण क्षमता के अनुसार, उसकी रिटेंटिटी के अनुसार। भाई आपका वेट कितना है? 50 किलो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर 50 किलो का सामान है। आपका 100 किलो है तो 100 किलो का सामान है ना? तो बेटा इसकी धारण क्षमता के अनुसार इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो लिखो बेटा, चुंबक का वर्गीकरण, चुंबक का वर्गीकरण, वर्गीकरण उसके चुंबकीय धारणशीलता के अनुसार किया जाता है ना? चुंबकीय धारणशीलता या धारणशीलता के अनुसार किया जाता है, ठीक है? किसके अनुसार? चुंबकीय धारणशीलता के अनुसार किया जाता है। और यह कितने प्रकार का होता है? यह मुख्यतः, यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार, 2 प्रकार की होती है। कौन? चुंबक।
ठीक है? तो पहली कौन सी होगी आपकी? तो पहली साथियों आपकी कौन सी होगी? प्राकृतिक चुंबक। पहली कौन सी होगी? प्राकृतिक चुंबक, ठीक है? और दूसरी क्या होगी आपकी? दूसरी होगी कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, ठीक है? पहली क्या है? प्राकृतिक और दूसरी क्या है? कृत्रिम, ठीक है? समझ रहे हो? चलिए, अब बहुत सही। चलिए, अब एक-एक करके आसानी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकृति की चुंबक कौन-सी मिली थी जिसे हमें क्या बोला था? लोडस्टोन। तो बिल लिखो बेटा, सबसे पहले ज्ञात या ऐसे लिखो बेटा, प्रारंभिक चुंबक को लोडस्टोन कहा जाता था। प्राकृतिक रूप से प्राप्त चुंबक कौन-सी है बेटा? ये क्या है? लोडस्टोन, है ना? लोडस्टोन। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक-एक करके हम सारी चुंबक के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसमें। पहला जो है अपना वो क्या है? प्राकृतिक चुंबक, पहला, प्राकृतिक चुंबक। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? ऐसे चुंबक जो सीधे-सीधे प्रकृति की देन होती है, ठीक है? जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, इसके अंदर क्या होता है? प्राकृतिक चुंबकत्व का गुण होता है। तो लिखो बेटा, ऐसे चुंबक यानी कि ऐसे चुंबक जिनमें जिनमें क्या होता है बेटा? प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से रूप से क्या होता है बेटा? चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण होता है, तो वो क्या कहलाएँगे? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। नंबर 1 बात। अब मुझे ये बताओ, इसकी धारणशीलता क्या होगी बेटा? क्या इसकी धारणशीलता को बढ़ा सकते हो? नहीं, इसकी धारणशीलता को नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए तो कृत्रिम चुंबक आया था, ठीक है?